जरा सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं, पूरी दुनिया गहरी नींद में है, एकदम सन्नाटा। लेकिन एक दिमाग ऐसा है जिसमें एक भयंकर शोर चल रहा है। दुनिया जिन्हें सबसे समझदार मानती है ना, अक्सर उन्हीं के दिमाग में ये शोर सबसे तेज होता है। आखिर ऐसा क्यों है? ज्यादा सोचना बुद्धिमान लोगों को अंदर ही अंदर क्यों बर्बाद कर देता है? आज हम इसी अदृश्य थकान की गहराई में उतरेंगे। एक ऐसी थकान जो बाहर से कभी नहीं दिखती, लेकिन एक शानदार दिमाग को खामोशी से खोखला कर रही है। अब एक बहुत ही चुभने वाला सवाल उठता है। वो लोग जिन्हें दुनिया सबसे समझदार मानती है, वो खामोशी में सबसे ज्यादा क्यों तड़पते हैं? एक ऐसा दिमाग जो दुनिया भर की समस्याओं का हल चुटकियों में निकाल सकता है, वो रात के अंधेरे में अकेले क्यों जागता रहता है? वो बार बार पुरानी गलतियों के जाल में क्यों फंसता है और भविष्य के डर से क्यों कांपता है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही मोटे मुखौटे के पीछे। आप ऐसे लोगों को रोज देखते हैं, बाहर से एकदम परफेक्ट, सफल, हमेशा मुस्कुराते हुए और एकदम शांत। लेकिन अगर आप उनके अंदर झांक कर देखें, तो वहां एक कभी न रुकने वाली जंग चल रही है। विचारों की भयानक उथल-पुथल, जान निकाल देने वाली मानसिक थकान और एक ऐसा गहरा अकेलापन जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। ये ओवरथिंकिंग की बीमारी उन्हें खामोशी से तोड़ रही है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस महामारी की जो हमारे बीच खामोशी से फैल रही है। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो आपको सच में हैरान कर देगा। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 15। ये कोई मामूली नंबर नहीं है। आपको पता है यूएस सर्जन जनरल की रिपोर्ट क्या कहती है? आज के समय का ये आधुनिक अकेलापन उतना ही जानलेवा है जितना रोजाना 15 सिगरेट पीना। कोई बीमारी नहीं, कोई वायरस नहीं, सिर्फ ये अकेलापन लोगों को अंदर ही अंदर खत्म कर रहा है। और ये समस्या कितनी बड़ी है? करीब 50% वयस्क लोग इस अकेलेपन को रोज महसूस कर रहे हैं। और आपको सच बताऊं, इसका सबसे बड़ा, सबसे भारी और सबसे खामोश बोझ आज के पुरुषों के कंधों पर है। एक ऐसा बोझ जिसे बिना उफ किए सहने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही दे दी जाती है। अब आते हैं दूसरे अहम हिस्से पर, बुद्धिमानी का वो जाल जो खुद इंसान बुनता है। आखिर एक तेज दिमाग अपने ही खिलाफ एक हथियार कैसे बन जाता है? मनोविज्ञान में इसे मेंटल ओवरलोड कहते हैं। जब आपका ये सुपरफास्ट दिमाग बिना एक पल रुके हर जानकारी, हर भावना और आगे क्या बुरा हो सकता है जैसी बातों को प्रोसेस करता रहता है। जिस दिमाग का काम आपकी जिंदगी आसान बनाना था, वो 24 घंटे चलने वाला एक कैद खाना बन जाता है। देखिए, एक तरफ तो ये तेज दिमाग किसी वरदान से कम नहीं है। गहरा विश्लेषण, बेमिसाल रचनात्मकता और कमाल की बुद्धिमानी, ये सब इसी से मिलता है। लेकिन दूसरी तरफ यही वरदान एक भयानक अभिशाप बन जाता है। गंभीर एंग्जाइटी, हर छोटी बात पर फैसले लेने की थकान और अंत में भावनाओं का पूरी तरह से सुन पड़ जाना। जिस चीज ने आपको सफलता के शिखर पर पहुंचाया, वही आपकी रातों की नींद छीन लेती है। अब हम तीसरे पहलू पर हैं, एक ऐसा सच जिस पर समाज पर्दा डालना चाहता है। समाज पुरुषों को इतना अकेला क्यों कर देता है? सच तो ये है कि ये सब रातों रात या इत्तेफाक से नहीं हुआ। बचपन से लेकर बड़े होने तक 4 अदृश्य ताकतें हमें एक दूसरे से दूर कर रही हैं। पहला, प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़, जहां हर इंसान दूसरे के लिए एक खतरा बन गया है। दूसरा, उन तीसरे स्थानों का खत्म होना, वो जगह जहां हम बिना किसी मतलब के मिला करते थे। तीसरा, हमेशा मजबूत और शांत रहने का वो जहरीला जाल जो सिखाता है कि दर्द छिपाना ही असली ताकत है। और चौथा, सोशल मीडिया का वो माया जाल जो झूठी चमक से हमारे असली अकेलेपन को और गहरा कर देता है। इन सब का नतीजा क्या होता है? एक बेहद डरावनी मनोवैज्ञानिक स्थिति जन्म लेती है जिसे एलेक्टिथीमिया कहते हैं। इसका सीधा मतलब है अपनी ही भावनाओं को पहचानने या व्यक्त करने में असमर्थ होना। ये एक तरह का भावनात्मक अनपढ़पन है, और ये तब पैदा होता है जब आपको जिंदगी भर केवल एक ही बात सिखाई जाती है, मजबूत बनो और अपनी भावनाओं को दबाकर रखो। आंकड़े हकीकत बयां करते हैं। आज के समय में हर 6 में से 1 आदमी के पास अपनी तकलीफ को नाम देने के लिए शब्द ही नहीं बचे हैं। दर्द है, सीने में भारीपन है, लेकिन उसे दुनिया के सामने या खुद अपने सामने भी व्यक्त करने की भाषा पूरी तरह से छिन चुकी है। अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, इस बेमिसाल प्रतिभा की असल कीमत आखिर क्या है? ये कोई किताबी ज्ञान या सिर्फ डेटा नहीं है। ये उन महान लोगों की दर्दनाक हकीकत है जिनके पास दुनिया की हर सुख सुविधा थी, फिर भी वे अंदर से एकदम खाली थे। अर्नेस्ट हेमिंग्वे को ही ले लीजिए। दुनिया के लिए वो ताकत की जी जागती मिसाल थे,
लेकिन उनके ये शब्द उनके खोखलेपन की गवाही देते हैं। मैं इस कदर अकेला हूं जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। एक ऐसा अकेलापन जिसे जुबां पर लाने की इजाजत उन्हें कभी मिली ही नहीं। जरा रॉबिन विलियम्स के बारे में सोचिए। उनकी बेटी जेल्डा की ये शब्द एक बहुत ही खामोश सच बयां करते हैं। एक ऐसा इंसान जिसने पूरी दुनिया को हंसाया, करोड़ों लोगों का अकेलापन दूर किया, पर वो खुद अपने अंदर के दर्द से हार गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि एक इंसान दुनिया को तो रोशनी दे सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो खुद कितने गहरे अंधेरे में है, ये कोई नहीं जान पाता। और आज के इस आधुनिक युग में एलन मस्क के ये शब्द एक बहुत ही बुनियादी और कड़वा सच उजागर करते हैं। बेहिसाब दौलत, असीम महत्वाकांक्षाएं और दुनिया की हर कामयाबी उस एक बुनियादी मानवीय जरूरत की भरपाई नहीं कर सकती। अकेले सोना मुझे अंदर से मार देता है। विज्ञान भी यही कहता है। अंत में हमें सिर्फ एक सच्चे इंसानी जुड़ाव की जरूरत होती है। तो क्या कोई उम्मीद नहीं बची? बिल्कुल बची है। हमारा 5वां और आखिरी हिस्सा इसी बारे में है। इस खामोशी को कैसे तोड़ा जाए? इस अकेलेपन के अंधेरे से बाहर निकलने और वापस इंसानियत की तरफ लौटने के 4 बहुत ही सीधे लेकिन बेहद असरदार कदम हैं। पहला, अपनी भावना को बस एक नाम दें, उससे भागे नहीं। दूसरा, एक सच्ची फ़ोन कॉल करें, एक ऐसी कॉल जहां कोई दिखावा न हो। तीसरा, एक ऐसा तीसरा स्थान खोजें जहां बिना किसी एजेंडे के आप लोगों से जुड़ सकें। और चौथा, जो सबसे ज़रूरी है, उस अजेय और सुपरमैन होने के भ्रम को तोड़ें जो आपको सिखाता है कि मदद मांगना कमज़ोरी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ इस पहले कदम का सीधा असर हमारे दिमाग पर कितना गहरा होता है। 50%। मशहूर न्यूरोसाइंटिस्ट मैथ्यू लिबरमैन बताते हैं कि सिर्फ अपनी भावना को एक नाम देने भर से उसकी विनाशकारी ताकत आधी हो जाती है। जी हाँ, दर्द को बस पहचानना ही उसे हराने की पहली सीढ़ी है। ब्रॉनी वेयर ने अपनी रिसर्च में एक बहुत ही जीवन बदलने वाला सच सामने रखा है। जीवन के आखिरी पलों में बिस्तर पर पड़े लोगों का सबसे बड़ा पछतावा ये नहीं था कि उन्होंने कम पैसा कमाया। उनका पछतावा था, काश मुझ में अपनी भावनाएं व्यक्त करने की हिम्मत होती। ये हम सबके लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी है कि खामोशी कोई ताकत नहीं है, ये बस इंसान को धीरे धीरे मारती है। तो इसका निचोड़ क्या है? देखिए, एक तेज दिमाग होना निसंदेह एक बहुत बड़ा उपहार है, लेकिन सच्ची बुद्धिमानी लगातार सोचते रहने में नहीं है। सच्ची बुद्धिमानी ये जानने में है कि आपको सोचना बंद कब करना है। हर चीज को कंट्रोल करने की उस थका देने वाली आदत को आखिरकार पीछे छोड़ना ही पड़ता है। अंत में बस एक ही बात कहना चाहूंगा, दुनिया के सामने परफेक्ट दिखने के उस थका देने वाले नाटक को छोड़कर किसी के सामने अपनी पूरी सच्चाई के साथ खड़े होना बेशक बहुत डरावना है, लेकिन यकीन मानिए, इंसान बने रहने और असली मानसिक शांति पाने का यही एकमात्र रास्ता है।